सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि नमन तथा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने गीता अध्ययन शुरू किया है, जिसमें हम गीता के श्लोकों का हिंदी अनुवाद ही पढ़ रहे हैं। आज हम छठे अध्याय से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छठा अध्याय। कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में ध्यान योग की भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसीलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। प्रसंग। अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। प्रसंग। पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। अब उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति हैं, तो उपयुक्त साधक दोनों में संपन्न कैसे हो सकता है। अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। प्रसंग। कर्म योग की प्रशंसा करके अब इसका साधन बतलाते हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। प्रसंग। पूर्व श्लोक में योगारूढ़ शब्द आया, उसका लक्षण जानने की आकांक्षा होने पर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों और ना ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। प्रसंग। परम पद की प्राप्ति की हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उससे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करके और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही हो तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। प्रसंग। ये बात कही गई कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए ये बतलाते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र और किन लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वे आप ही मित्र है और उसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वे आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। प्रसंग। जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, वे आप ही अपना मित्र क्यों है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष को के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ ही नहीं है। प्रसंग। मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब दो श्लोकों द्वारा उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है,
वे योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त हैं। ऐसे कहा जाता है। सहृदय, मित्रवैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रसंग, छठे श्लोक में ये बात कही गई कि जिसने शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को जीत लिया है वे आप ही अपना मित्र है। फिर 7वें श्लोक में उस जीतात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होना तथा 8वें और 9वें श्लोकों में परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जीतात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वे किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। प्रसंग, जीत आत्मा पुरुष को ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उस ध्यान योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसन का वर्णन करते हैं। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। प्रसंग, पवित्र आसन में आसन स्थापन करने के बाद ध्यान योग के साधक को क्या करना चाहिए उसे बतलाते हैं। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। प्रसंग, ऊपर के श्लोक में आसन पर बैठकर ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आसन पर कैसे बैठना चाहिए, साधक का भाव कैसा होना चाहिए, उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिए इत्यादि बातें 2 श्लोकों में बतलाई जाती हैं। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। प्रसंग, उपर्युक्त प्रकार के किए हुए ध्यान योग के साधन का फल बतलाते हैं। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। प्रसंग, ध्यान योग का प्रकार और फल बतलाया गया। अब ध्यान योग के लिए उपयोगी आहार, विहार और शयन आदि के नियम किस प्रकार के होने चाहिए, ये जानने की आकांक्षा पर भगवान उसे 2 श्लोकों में कहते हैं। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले का है, ना बिल्कुल ना खाने वाले का है, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। प्रसंग, ध्यान योग में उपयोगी आहार विहार आदि नियमों का वर्णन करने के बाद अब निर्गुण निराकार के ध्यान योगी की अंतिम स्थिति का लक्षण बतलाते हैं। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सप्रहारित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। प्रसंग, वश में किया हुआ चित्त ध्यान काल में जब एकमात्र परमात्मा में ही अचल स्थित हो जाता है, उस समय उस चित्त की कैसी अवस्था हो जाती है, ये जानने की आकांक्षा होने को पर कहते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। प्रसंग, इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब 3 श्लोक में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। उपराम योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद गण
परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों में अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। प्रसंग 20वें, 21वें और 22वें श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। उसको जानना चाहिए वे योग उन न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। प्रसंग परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है, ये कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया। अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। प्रसंग मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई, परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासवश बलात्कार से विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा से निरुद्ध करें। प्रसंग चित्त को सब और हटाकर एक परमात्मा में ही स्थिर करने से क्या होगा, इस पर कहते हैं क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद गण ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। प्रसंग परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले ब्रह्माभूत योगी की स्थिति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। वे पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। प्रसंग इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवदर्शन का वर्णन करते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भक्तों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। प्रसंग सर्वत्र भगदर्शन से भगवान को साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद गण वासुदेव को भजता है, वे योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। प्रसंग इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। प्रसंग भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी
अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। प्रसंग, समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रथमन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं आयु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। प्रसंग, मनो निग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने के उपाय बतलाते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाभावों, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। प्रसंग, भगवान ने मन को वश में करने के उपाय बतलाए। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि मन को वश में ना किया जाए तो क्या हानि है। इस पर भगवान कहते हैं, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। प्रसंग, योग सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वश में नहीं है, किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इसी के लिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। प्रसंग, इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। प्रसंग, अर्जुन ने ये बात पूछी थी कि वह योग से विचलित हुआ साधक उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान अब उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्रसंग, योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या गति होती है, ये जानने की इच्छा होने पर भगवान कहते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। प्रसंग, साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाकर अब आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का वर्णन करते हैं। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है वो सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। प्रसंग, योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की उस जन्म में जैसी परिस्थिति होती है, अब उसे बतलाते हैं। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से ये वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। प्रसंग, अपवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं। वे श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रसंग,
इस प्रकार श्री मानव के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करके तथा योग के जिज्ञासु की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन करते हैं। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रसंग योग भ्रष्ट की गति का विषय समाप्त करके अब भगवान योगी की महिमा करते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। पूर्व श्लोक में योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः अब भगवान अपने ने अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वे योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस तरह से हमारा 6वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। मेरा अनुरोध है कि जितने भी भक्तजन गीता का ये पाठ सुन रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हरे कृष्णा लिखें और अगर जो भी हम सीख रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को बताएं तो इससे ज्ञान की वृद्धि का और भी मार्ग खुलेगा और हम सबका कल्याण भी होगा। आशा है कि ज्ञानवर्धक ये पाठ हम सब पाठकों और श्रोताओं को ज्ञान देने में सहायक होगा और हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं के लिए हमें कोई ना कोई मार्ग खोजने के लिए सहायता प्रदान करेगा। धन्यवाद। ईश्वर सदैव सबका कल्याण करे।